सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ आपको कुछ एडवांस फीचर प्रोवाइड करता है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जी हाँ, हम बात करें कॉइनफॉक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। आप सब लोग जानते ही होंगे कॉइनफॉक्स के बारे में, और अगर आप नहीं जानते तो डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कॉइनफॉक्स किस तरीके के आपको फीचर्स दे रहा है अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, जो कि पूरे प्रोफेशनल ट्रेडिंग फीचर्स हैं जो कि आपको मिलेंगे उनके टूल के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आपको एक्सप्लेन करते हैं वो सारा का सारा टूल कॉइनफॉक्स का, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलने वाले ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप सबसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो कि हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं, राइट, तो अगर हम किसी कॉइन के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम सोच के चलते हैं कि ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, कुछ हमारे टारगेट्स होंगे, और साथ के साथ हमारा कुछ एक स्टॉप लॉस हो सकता है, राइट। अगर हमने कहीं पर किसी एक कॉइन के अंदर एंट्री करी, राइट, और एंट्री करने के बाद हमने उसके अंदर 3 टारगेट्स रखे हुए हैं, 1 2 3 टारगेट ऐसे करके रखे हुए हैं। और समटाइम्स होता ये है कि वो पहले दूसरे टारगेट तक तो जाता है, लेकिन उसके बाद कॉइन जो है वो नीचे आ जाता है, और नीचे आ जाने के बाद हमको लगता है कि यार यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, अब वो स्टॉप लॉस भी शायद हिट हो जाएगा, और जो ट्रेड हमारी प्रॉफिट में थी पहले, वही ट्रेड जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाती है और हम अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। वैसे कुछ फीचर्स जो कि हमको हेल्प करेंगे ईजिली प्रॉफिट बुक करने में और साथ ही साथ रेगुलरली प्रॉफिट कमाने के अंदर, उन सब फीचर्स को प्रोवाइड करता है कॉइनफॉक्स। तो आपको उनके अब प्लेटफॉर्म पे लेके चलते हैं, उनकी वेबसाइट पे लेके चलते हैं, जहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उनके प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर अब आप देख पाएंगे ये है कॉइनफॉक्स की वेबसाइट, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बेसिकली आप कुछ एक्सचेंजेस के साथ में लिंक कर सकते हैं, कुछ एक्सचेंजेस को यहाँ पर आकर लिंक कर सकते हैं। जैसे कि आप बिनांस को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, कॉइन DCX को लिंक कर सकते हैं, KU कॉइन को लिंक कर सकते हैं। और रिसेंटली अभी इन्होंने 2 प्लेटफॉर्म्स, 2 जो एक्सचेंजेस हैं अभी इन्होंने और ऐड किए हैं, एक है OKX और दूसरा है क्रैकन, राइट। ये टोटल मिला के 5 जो एक्सचेंजेस हैं वो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर लिंक कर दिए हैं, जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। मतलब कि पाँचों की ट्रेडिंग आप एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द यहाँ पर बायबिट, बिटमैक्स और डेल्टा एक्सचेंज जैसे जो एक्सचेंजेस हैं वो भी यहाँ पर आने वाले हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। तो आपको बताना चाहूँगा एट प्रेजेंट यहाँ पर स्पॉट और मार्जिन ट्रेडिंग जो है वो अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि बहुत जल्दी फ्यूचर भी यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर होने वाली हैं। आपको यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए आप अपनी ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप गूगल का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। आप साइन अप करने के बाद वेरीफाई करेंगे अपने ईमेल आईडी के थ्रू। उसके बाद आप करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आप आ जाएंगे इस स्क्रीन के ऊपर, बेसिकली ये स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर आपको स्टैट्स दिखेंगे। इस स्क्रीन पर आते ही सबसे पहले जो आपको इस स्क्रीन को लॉन्च होने से पहले आपको एक बटन दिखेगा, जहाँ पर आपको दिखेगा कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर कॉइनफॉक्स की एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करनी है। आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना मोबाइल फ़ोन पे मैंडेटरी है, बिकॉज क्योंकि जितने भी हम एक्सचेंजेस को लिंक करते हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ में, वो लिंक होते हैं API के थ्रू। तो अगर वो API के थ्रू लिंक होते हैं तो API कहाँ पर स्टोर होगी? वो API स्टोर होगी सारी की सारी आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही। मतलब कि आपका जो API है वो एकदम सेफ एंड सिक्योर रहेगा आप ही के मोबाइल फ़ोन के ऊपर। आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ना ही किसी को देना है, ना ही किसी कंपनी के पास आपका API की रहता है। सीधे आप ही के ही मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो API की रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर हम बात करें कि वो API की मिलता कैसे है, तो अगर हम बिनांस एक्सचेंज पर अगर हम जाएं, अगर हमको बिनांस की अगर API की चाहिए, तो सिंपली हम यहाँ पर प्रोफाइल के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर API मैनेजमेंट का ऑप्शन है, राइट। यहाँ पर API मैनेजमेंट पे जाके हम API जनरेट कर सकते हैं। वहाँ पर हमको API और उसकी सीक्रेट की
मिल जाएगी, राइट। तो आपको ये चीज़ करना होगा। जैसे ही दोनों चीज़ आप जनरेट करेंगे, एक चीज़ का आपको विशेष जो है वो ध्यान में रखना है कि आपको विड्रॉल बाय डिफॉल्ट जो अनेबल नहीं होता है, डिसेबल होता है, राइट, वो आपको डिसेबल ही रहने देना है। अगर आपको मार्जिन ट्रेडिंग करनी है तो आप मार्जिन ट्रेडिंग को ऑन कर सकते हैं वहाँ पर ऑप्शंस में। जो डिफॉल्ट जो विड्रॉल है वो उसको ऑफ ही रखना है, उसको ऑन नहीं करना है, ताकि कोई भी आपके अकाउंट से अनहोनी अगर हो जाए मोबाइल फ़ोन के साथ, तो उस कंडीशन में भी आपका जो फंड्स हैं वो सेफ ही रहें, राइट। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले आपको लिंक करना होता है अपना जो अकाउंट है कॉइनफॉक्स का, वो लिंक कर लेना होता है। उसके बाद एपीआई की लिंक कर लेनी होती है। उसके बाद आपको कुछ ये स्क्रीन जो आपको दिख जाती है। जैसे ही आपको ये स्क्रीन दिखेगी, आपको दिखेगा कि यहाँ पर कौन कौन से कॉइन्स आपके अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं, जो भी वॉलेट के अंदर आपके पास कॉइन्स है वो कौन कौन से आपने यहाँ पर, अगर आपने फेवरेट्स में ऐड किए हुए तो फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं। बेसिकली आपको अभी बताऊंगा पूरा का पूरा प्रोसेस। जैसे ही हम यहाँ पर ट्रेड पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे चार्ट दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर इस साइड में आपको ऑर्डर बुक दिखेगी, रीसेंट ऑर्डर्स दिखेंगे, और जो भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं या ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो यहाँ पर आपको इस तरफ दिखेंगे, राइट। और आपको जो भी कॉइन आपको सेलेक्ट करना है, आप वो यहाँ से इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक एरो का बटन देखेंगे, BTC USDT के साथ में एक एरो का बटन है। यहाँ पर जाकर आप किसी भी कॉइन्स के जो भी पेयर्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी बिनांस के ऊपर अवेलेबल हैं, राइट। यहाँ पर जहाँ पे ट्रेड लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है बिनांस। तो बिनांस के साथ अगर आपने जो भी एक्सचेंजेस लिंक किए होंगे वो सारे के सारे एक्सचेंजेस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे मेनली। और यहाँ पर आपको जैसे भी जिस भी पेयर के अंदर ट्रेड करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़, बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है, वो है डेफी, मतलब डीफाई की। डीफाई इज बेसिकली व्हाट, जो डीफाई के जितने भी कॉइन्स है, डेफिनेटली आप सब लोगों के साथ बहुत ही जल्दी वीडियो बनाकर शेयर करेंगे डीफाई से रिलेटेड कि व्हाट एग्जैक्टली इज डीफाई। बट फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जितने भी डीफाई के जितने भी कॉइन्स हैं वो यहाँ पर एक लिस्ट बना दी गई है, ताकि आपको ईजिली पता चल सके कि कौन कौन से कॉइन्स जो है वो डीफाई के कॉइन्स हैं और आप उनके अंदर ईजिली यहाँ पर कर सकें। जिन भी कॉइन्स को आपको फेवरेट में ऐड करना होता है, यहाँ पर स्टार का बटन दे रखा है, आप यहाँ पे स्टार पे क्लिक करेंगे और आपका फेवरेट में ऐड हो जाएगा। अभी मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पे टोटल 3 कॉइन्स जो वो ऐड कर रखे हैं, BTC, इथेरियम और XTZ, तीनों के तीनों USDT पेयर के अंदर यहाँ पर कर रखे हैं। अब चलते हैं यहाँ पर इस साइड में, जहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक है ऑर्डर, दूसरा है ब्रैकेट, राइट। तो ऑर्डर और ब्रैकेट में आपको सबसे पहले ऑर्डर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है लिमिट। लिमिट तो ऑर्डर आप जानते हैं डेफिनेटली, जो आप अभी तक यूज़ करते हुए हैं बिनांस के ऊपर या किसी और एक्सचेंज के ऊपर। सिंपल, जिस भी प्राइस पे आपको बाय करना है वो यहाँ पे प्राइस डालेंगे, कितना क्वांटिटी बाय करना है या फिर कितने USDT का आपको बाय करना है वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्लेस ऑर्डर कर देंगे, राइट। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास पर्टिकुलर कुछ पोर्टफोलियो में कुछ आपके डॉलर्स रखे हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ 25% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो, जितना भी आपका टोटल अमाउंट पड़ा हुआ है आपके अकाउंट में, उसका सिर्फ 25% ही वो बाय करे, बाकी का 75% जो है वो भी नहीं बाय करे, तो आप यहाँ पे सिंपली 25% सेलेक्ट करेंगे, या 50% करना तो 50%, 75% या 100% करेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कस्टम के हिसाब से, मतलब कि अपने हिसाब से भी, सिर्फ यहाँ पर फिक्स परसेंटेज ही नहीं, अगर आप चाहें कि 10% करना है तो 10% कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपली 10% यहाँ पर लिख देंगे, राइट, और जो भी आपको यहाँ पर बाय करना है वो कर देंगे, राइट। और यहाँ पर सिंपली मेरे को जो है वो यहाँ पर डालना होगा कि कितना % का मेरे को बाय करना है। मिनिमम ऑर्डर जो है वो मेरा $10 का होना चाहिए, ये मेरे को डेफिनेटली ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अगर मैं 20% अगर यहाँ पे डालूंगा तो $10 से ऊपर का ही ट्रेड है, तो यहाँ पर इसने ले लिया, राइट। अब इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो है मार्केट का। मार्केट मतलब कि जो प्राइस अभी चल रहा है वो यहाँ पर लॉक हो गया है और उसको आपको यहाँ पे जो भी आपको जितना भी बाय करना है आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। सेम ऑप्शन है, सिर्फ मार्केट और लिमिट सेम ही ऑप्शन है, राइट। उसके बाद सबसे अच्छा फीचर जो इस एक्सचेंज या फिर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मिल रहा है आपको, वो है कंडीशनल का, राइट। कंडीशनल मैं आप सब लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि यहाँ पर कंडीशनल, जैसे कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कंडीशन मतलब कि मैं कंडीशन लगाता हूँ कि जब ऐसा हो तब मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो। क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मैं आपको ये बता देता हूँ। इफ़ प्राइस, मतलब यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब कि लेस देन किसी प्राइस से लेस हो जाए या उसके बराबर हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू उससे ज़्यादा हो जाए या उससे बराबर हो, इक्वल्स टू मतलब कि जब उस प्राइस पे पहुंच जाए, इक्वल्स टू एकदम उसी प्राइस पे, या फिर उससे लेस देन मतलब उससे कम हो, या फिर ग्रेटर देन या फिर उस प्राइस से ज़्यादा हो। ये टोटल 5 ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं, राइट। अगर अब मैं चाहता हूँ कि किसी कॉइन को ट्रेड करना, फॉर एग्जाम्पल मुझे BTC ही ट्रेड करना है और मैं चाहता हूँ कि अभी प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 11,850 का, 11,858 के आसपास, और ये भी पता है कि 12,150 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो डेफिनेटली मैं सेलेक्ट करूंगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब कि जब भी प्राइस 12,150 के ऊपर चला जाए, ठीक है, तभी बाय हो,
अदरवाइज अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में किसी भी एक्सचेंज पे जाएंगे और अगर आपने 12,150 लिख दिया वहाँ पे प्राइस में और लिमिट प्राइस में, और अगर आपने एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी, तो वो जो भी प्राइस अभी चल रहा है, क्योंकि वो प्राइस इससे कम चल रहा है, तो आपका अभी के अभी ही बाय कर देगा। इस सिचुएशन में ऊपर के प्राइस पे वो जाने का वेट नहीं करेगा कि वहाँ पर जाकर एग्जीक्यूट हो, नहीं, वो अभी के अभी बाय कर देगा। लेकिन आपको कॉइनफॉक्स पे ये ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पर आप पहले से ही एडवांस में रेजिस्टेंस ब्रेक होने का वेट कर सकें, ताकि जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हो तब आपके लिए वो बाय ऑर्डर प्लेस हो, ना कि उससे पहले। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 12,150, राइट, तो 12,150 के बाद ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले नहीं होगा। और उसके बाद मेरे को बताना पड़ेगा, यहाँ पर दो ऑप्शन है, लिमिट एंड मार्केट। अगर मैं यहाँ पे मार्केट करता हूँ तो 12,150 पे आते ही जो भी बेस्ट प्राइस होगा उस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरा ऑर्डर। और अगर मैं यहाँ पर लिमिट करता हूँ, राइट, तो लिमिट करते वक्त यहाँ पर मेरे को बताना पड़ेगा कि जैसे ही 12,150 आए तो मुझे अपना ऑर्डर कहाँ लगाना है, राइट। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि 12,100 पे मुझे ऑर्डर लगाना है, वापस थोड़ा सा पुल बैक हो और 12,100 पे ऑर्डर लग जाए, वहाँ पर आके ऑर्डर लगे, तो 12,100 का प्राइस डालूंगा, यूनिट डालूंगा, यहाँ पर अमाउंट डालूंगा और यहाँ पर सीधे बाय कर दूंगा जितना भी मेरे को बाय करना है। यहाँ पे परसेंटेज में भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं अपने पोर्टफोलियो के, और यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर प्लेस ऑर्डर कर दूंगा, राइट। ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब मैं आपको एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, वो है ब्रैकेट्स, राइट। बेसिकली यहाँ पर जब हम ऑर्डर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बाय कर सकते हैं या सिर्फ सेल कर सकते हैं। जो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ है वो भी मैं यहाँ से सेल ऑफ कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल आपने देखा कि मेरे पास ELF कॉइन्स पड़े हुए हैं, तो अगर मैं चाहूँ तो ELF कॉइन्स यहाँ से सेलेक्ट करके मैं यहाँ से सेल भी कर सकता हूँ सीधा, राइट। तो ये भी सारा ऑप्शन अवेलेबल है, बाय और सेल, आप दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ ब्रैकेट्स की, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ट्रेड सेटअप बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। अब ट्रेड सेटअप कैसे बनता है मैं आपको वो बता दूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो कि पूरा प्रोफेशनल फीचर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रोफेशनल फीचर है इसके अंदर क्या करना होगा। आखिरी तक ये वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको ये पूरे के पूरे फीचर्स जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ मैं और समझा सकूँ कि कैसे कैसे फीचर्स हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर अगर मेरे को चाहिए कि अभी चल रहा है प्राइस 11,875 और मुझे चाहिए कि मैं 11,800 पे यहाँ पर कोई भी लिमिट प्राइस लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 11,800। उसके बाद मैं यहाँ पर टोटल क्वांटिटी लिखूंगा या फिर कितने डॉलर का मुझे बाय करना है मैं वो लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ $50 का बाय करना है तो मैं पर $50 लिख दूंगा, या फिर जो भी क्वांटिटी है वो बाय कर लिख दूंगा, या कोई परसेंटेज, कस्टम परसेंटेज अगर मेरे को डालनी है कि इतना परसेंटेज ऑफ टोटल पोर्टफोलियो मेरे को करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ये BTC USDT के पेयर में मैं आपको बता रहा हूँ। जो ऑल्ट कॉइन्स है वो BTC के पेयर में भी हो सकते हैं, किसी भी पेयर में हो सकते हैं, राइट। मैंने यहाँ पर ये डाल दिया कि मेरे को कहाँ पर बाय करना है। नाउ अब मुझे सेल कहाँ करना है, मुझे प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना है, ये है टेक प्रॉफिट का ऑप्शन। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा जो भी मैं जहाँ पर मेरे को टेक प्रॉफिट चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 12,100 पे मुझे सेल ऑफ करना है, तो यहाँ पे लिखूंगा 12,100। उसके बाद मैं यहाँ पर टोटल, यहाँ पर यूनिट कितनी सेल करनी है सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना मुझे गेन होगा वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है, राइट। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पर मिल गई। अब इसके बाद जो ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर मैंने दे दिया सिंपल ऊपर टारगेट का कि कहाँ पर मेरा टारगेट है। अब यहाँ पर अगर मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं स्टॉप लॉस भी इसी ट्रेड के अंदर लगा सकता हूँ। अगर मेरे को चाहिए कि 11,800 पे मैंने बाय किया था, 11,600 पे मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैंने यहाँ पर 11,600 लिखा। जैसे ही 11,600 आएगा, मार्केट में जो भी बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा स्टॉप मार्केट के हिसाब से, स्टॉप मार्केट पे यहाँ पर ये जो है ये ट्रिगर हो जाएगा और 11,600 के आसपास जो भी सबसे बेस्ट प्राइस होगा वहाँ पर वो सेल ऑफ कर देगा। लेकिन इन केस मुझे ऐसा चाहिए कि 11,600 के बाद मेरे को एक लिमिट ऑर्डर लगाना है कि स्लिपेज जो हो वो स्लिपेज, जैसे मार्केट एकदम से तेजी से एकदम क्रैश करता है, राइट, लेकिन मुझे चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत ही स्लिपेज मेरे को मिले और उससे पहले पहले मेरा सेल ऑफ हो जाए। तो जैसे ही 11,600 यहाँ पर आए उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑर्डर लगाया जाए 11,590 तक, मतलब कि मैक्सिमम 11,590 तक ही जब वो नीचे जाए तो वहाँ पर मेरा ऑर्डर लग जाए और ऑटोमेटिकली वहाँ तक मेरा ऑर्डर जो है वो सेल ऑफ हो जाए, राइट। तो ये सब कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टॉप लिमिट वाला फीचर, राइट। एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि आपको किसी भी एक्सचेंज के ऊपर नहीं मिलता है वो है ट्रेल का। ये ट्रेल का फीचर है क्या, बेसिकली अगर मैंने 11,800 पे बाय किया और मैंने यहाँ पर लिख दिया 50, राइट, तो जैसे ही यहाँ से $50 ऊपर जाएगा, मतलब कि 11,850 आएगा, वैसे ही स्टॉप लॉस भी 50 जो डॉलर है वो ऊपर मूव हो जाएगा, मतलब कि 11,600 से 11,650 हो जाएगा, राइट। अगर मैं 50 की जगह पर यहाँ पर 100 लिखता तो ये 100 के लिए वेट करता $100 ऊपर जाने के लिए और यहाँ से उस तरीके से होता। अब जैसे जैसे $100 ऊपर जाता रहेगा, या फिर मैंने जो भी प्राइस यहाँ पे लिखा है $50 लिखा है, तो जैसे जैसे 100 लिखा है तो $100 ऊपर जाता रहेगा। 11,800 के बाद 11,900 जाएगा, तो ये जो मेरा स्टॉप लॉस है हो जाएगा 11,700।
और जैसे ही 12,000 आएगा तो वो जो स्टॉप लॉस हो जाएगा 11,800 का स्टॉप लॉस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वो जो है स्टॉप लॉस $100 जैसे जैसे $100 ऊपर जाता रहेगा प्राइस, वैसे वैसे यहाँ पर भी स्टॉप लॉस ऊपर जाता रहेगा $100 के हिसाब से। जो भी मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा उसके हिसाब से हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर सबसे एक अच्छी चीज़ जो कि एक्सप्लेन करने वाली है वो है यहाँ पर रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर टारगेट तो दे दिया यहाँ पे 12,100 का, जो कि $300 ऊपर है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो पे भी क्लिक करके रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो अगर मैं 1:1 सेलेक्ट करता हूँ, मतलब कि $300 का प्रॉफिट तो यहाँ पर $300 का स्टॉप लॉस, राइट। अगर मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो $300 के नीचे इसने मतलब 11,500 पे इसने स्टॉप लॉस लगा दिया। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया होता 1:2, मतलब कि मेरे को प्रॉफिट जो है वो कम से कम जितना स्टॉप लॉस लगाऊं उसका 2 गुना मेरा यहाँ पर होना चाहिए, जो कि प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे मैं 1:2 पे क्लिक करता हूँ तो 12,100 पे मतलब कि $300 ऊपर है, लेकिन जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो सिर्फ $150 होगा सिर्फ, राइट। $150 इसलिए क्योंकि 150 जो है वो एग्जैक्टली हाफ है जो कि मेरा टेक प्रॉफिट है $300 के बराबर। या फिर जो भी आप यहाँ पे जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो है लूप का। लूप जैसे कि खुद ही साथ अपने आप ही एक्सप्लेन कर रहा है वर्ड लूप, मतलब कि बार बार चलना, राइट। लूप तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने लूप यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया, अब लूप का फीचर एक्टिवेट करते ही अगर मैं प्लेस ब्रैकेट अगर यहाँ पर कर देता हूँ, राइट, आप सब लोगों को करके दिखाऊंगा अभी मैं। जैसे ही पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ तो ये जो पूरा का पूरा ट्रेड जो सेटअप है ये बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। मतलब समटाइम्स मार्केट क्या होता है एक ही रेंज के अंदर चल रहा होता है, 11,800 फिर 12,100 फिर 11,800 फिर 12,100, तो बार बार यही चीज़ होती रहती है। तो मेरे को चाहिए कि जब भी मार्केट एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है तो मैं इस वक्त का पूरा फ़ायदा उठा सकूं और उस वक्त के अंदर मैं बार बार उसी रेंज के अंदर 11,800 पे बाय करूं और 12,100 पे सेल ऑफ कर दूं। तो ये मैं लूप का फीचर ऑन कर दूंगा और यहाँ पर कर दूंगा प्लेस ब्रैकेट, राइट। तो जैसे ही मैंने प्लेस ब्रैकेट किया आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्टिव ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ये मेरा ट्रेड जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर जैसे मैं 2-3 बार ही एग्जीक्यूट हो चुका है कोई ट्रेड, पर्टिकुलर ट्रेड, अब मेरे को लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है या फिर मार्केट यहाँ से एकदम से उड़ता हुआ ऊपर जा सकता है और मेरे को यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है वो हटा देना चाहिए, अगला ट्रेड मेरे को नहीं लेना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कैंसिल ब्रैकेट का ऑप्शन है, यहाँ से कैंसिल भी कर सकता हूँ और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, राइट। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं। अब आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, वो है कि आप लूप का फीचर तो डेफिनेटली यूज़ कर ही सकते हैं। और जैसे मैंने कि 11,800 पे मैंने बाय किया और $50 का मैं यहाँ पे बाय करना चाहता था, राइट। और मेरे को चाहिए कि मैंने यहाँ पे टेक प्रॉफिट, मैंने मल्टीपल टेक प्रॉफिट्स लगाने हैं। एक की जगह पर मेरे को 4-5 ऑर्डर्स जो कि टारगेट्स है वो लगाने हैं। पहला ऑर्डर जो पहला टारगेट है वो मेरा है वो 12,100 है। दूसरा जो मेरे को यहाँ पे प्लस का बटन है, यहाँ पे प्लस के बटन पे मैं क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर लगा दूंगा अपना दूसरा टारगेट 12,300, राइट। और उसके अलावा अगर मेरे को तीसरा भी अगर मेरे को यहाँ पे करना है तो मैं लगा दूंगा 12,500, राइट। मैंने ये सारे के सारे यहाँ पर जो है टेक प्रॉफिट्स लगा दिए। अब मेरे को बताना है कि किस ऑर्डर पे कितनी कितनी % की जो क्वांटिटी है वो सेल ऑफ करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे पहले वाले टारगेट पे 50% सेल करना है अपनी टोटल क्वांटिटी का, तो यहाँ पे 50% लिख दिया, दूसरे वाले पे 30% और तीसरे वाले पे 20%, राइट। मैंने तीनों चीज़ें यहाँ पे लिख दी। अब लिखने के बाद यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर ऑर्डर जो है ये प्लेस कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ऑर्डर्स होंगे ये लिमिट ऑर्डर्स होंगे, राइट, और ये सब कुछ चीज़ें जो होंगी वो लिमिट ऑर्डर होंगी। अब यहाँ पर अगर मेरे को स्टॉप लॉस डालना है तो मैं स्टॉप लॉस भी डाल सकता हूँ 11,600 का। और इसी तरीके से जो पूरा का पूरा ट्रेड सेटअप मेरा तैयार है। जैसे जैसे इन प्राइस के ऊपर आता रहेगा वैसे वैसे सेल ऑफ होता रहेगा। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा वही जो कि मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो के कहा था कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ पहले ही टारगेट तक अगर आया और उसके बाद अगर वो रिवर्स हो गया तो क्या होगा। तो डेफिनेटली उस कंडीशन में तो 11,600 का जो है वो स्टॉप लॉस लगा हुआ है। बाकी की 50% क्वांटिटी जो है या तो वो 11,600 तक अगर चला गया तो उस कंडीशन में 11,600 पे जाकर सेल ऑफ होगी उस कंडीशन में, और मुझे जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही फिर लॉस भी हो जाएगा। उस कंडीशन में मेरा ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है ट्रेलिंग प्रॉफिट का। अगर मैं इस ट्रेलिंग प्रॉफिट के ऑप्शन को अनेबल कर देता हूँ या फिर ऑन कर देता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट तो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो था 11,600 का, लेकिन जैसे ही मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव होगा तो वो मेरे जो स्टॉप लॉस को मतलब जो मेरा स्टॉप लॉस है वो चेंज कर देगा। वो स्टॉप लॉस कहाँ पे कर देगा, जो मेरी एंट्री लेवल था वहाँ पे। मतलब कि 50% ऑफ क्वांटिटी तो मैंने सेल ऑफ कर दी अपने फर्स्ट टारगेट के ऊपर। अब जो मेरा स्टॉप लॉस है वो चेंज हो चुका है फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद, वो हो चुका है मेरा एंट्री लेवल। उसी तरीके से अगर दूसरा टारगेट अगर अचीव अगर हो जाता है
तो जो पहला वाला टारगेट है वो बन जाएगा स्टॉप लॉस, राइट। और अगर तीसरा वाला टारगेट अचीव हो जाता है तो सारी की सारी क्वांटिटी सेल ऑफ ही हो गई। और अगर मैं मल्टीपल, अगर यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर्स अगर मैं प्लेस करना चाहता हूँ बहुत सारे, अगर मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ अपने टारगेट्स, तो मैं बहुत सारे टारगेट्स भी, जितने भी टारगेट्स मैं चाहूँ उतने टारगेट प्लेस कर सकता हूँ। तीसरा टारगेट आते ही जो दूसरा वाला जो टारगेट था वो स्टॉप लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि एक प्रोफेशनल फीचर्स हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे को बताना चाहूँगा, ये जो एक चेकबॉक्स है, इस चेकबॉक्स का मतलब है कि अगर आप इस चेकबॉक्स को टिक रखते हैं तो मतलब वो मार्केट प्राइस पे सेल ऑफ कर देगा, जो भी बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा उसके ऊपर ये सेल ऑफ कर देगा। और अगर आप इसको चेकबॉक्स को टिक नहीं रखते हैं तो इसका मतलब है कि लिमिट प्राइस की इस प्राइस पर ही सेल करेगा। जैसे ही इस प्राइस के ऊपर प्राइस आएगा उसके बाद ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, अगर बायर हुआ तो वो आपका बाय जो यहाँ पर है वो सेल ऑफ हो जाएगा, यहाँ से सेल होकर दूसरे बायर के पास चला जाएगा, राइट। तो ये था लिमिट का ऑप्शन। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक है मार्केट का ऑप्शन, मतलब कि सिंपल है, लिमिट ऑर्डर की जगह पर मार्केट ऑर्डर लगेगा, मार्केट प्राइस पे बाय हो जाएगा और कोई चेंजेस नहीं है, सारा का सारा सेम फीचर है। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सारा का सारा जो सेम फीचर यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ कंडीशनल की, तो कंडीशनल ब्रैकेट भी सब कुछ चीज़ें सेम अवेलेबल है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसी तरीके से कंडीशनल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, अपने आप जो है यहाँ पे टारगेट सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पर लगा सकते हैं, राइट। अब मैं आपको कंडीशनल में ही आपको एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, या फिर लिमिट में आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि कोई कॉइन अभी आपके पास है और आप उसको अभी सेल करना चाहते हैं, राइट। आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, यहाँ पर आपने कोई एक स्टॉप लॉस लगा दिया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 11,849 चल रहा है और आप चाहते हैं कि एक स्टॉप लॉस लगाया जाए 11,500 पे। तो 11,500 पे आप यहाँ पर सेल का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे यहाँ पे सेल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा 11,500, राइट, कि इस प्राइस के ऊपर जब भी आए तो उस कंडीशन में ये सेल ऑफ हो जाए, राइट। उस कंडीशन में आप कंडीशन भी लगा सकते हैं या फिर आप लिमिट अगर आप करना चाहें तो लिमिट भी लगा सकते हैं, राइट। अगर आप नीचे है प्राइस तो डेफिनेटली वो सबसे बेस्ट प्राइस पे सेल ऑफ कर देगा, ऊपर ही सेल ऑफ कर देगा, राइट। लेकिन आपको अगर कंडीशनल लगाना है तो आप कंडीशनल लगा सकते हैं कि जब भी प्राइस इसके नीचे जाए, लेस देन एंड इक्वल्स टू, मतलब कि जब भी प्राइस 11,150 500 के ऊपर 11,500 के नीचे जाए, राइट, तभी वो सेल ऑफ करे, वरना ना करे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप यहाँ पे उस प्राइस के नीचे जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ उसके बाद वो सेल ऑफ हो जाएगा, राइट। लेकिन आपको एक चीज़ आपको लगता है कि हो सकता है कि वहाँ पे सेल ऑफ तो हो जाए, लेकिन समटाइम्स जो है फेक आउट हो जाता है मार्केट, समटाइम्स एकदम से ऊपर भी बाउंस कर जाता है, अपने सपोर्ट को थोड़ा सा ब्रेक करता है, फिर उसके बाद वो ऊपर की तरफ चला जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है और उस कंडीशन में आपको लगता है कि 11,500 पे सेल ऑफ तो कर दिया, कहीं गलती तो नहीं कर दी ऐसा कुछ, तो उस कंडीशन में इसको रीबाय कर लेना चाहिए। अगर मार्केट से एकदम से दोबारा से पंप करना शुरू कर जाए, एकदम से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर जाए, तो उस कंडीशन में मेरा दोबारा रीबाय भी हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर उल्टा रिवर्स स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। मैं ऑलरेडी सेल कर चुका था, अब मैं बाय भी करना चाहता हूँ इन स्मॉल लॉस, राइट। मतलब कि उस लॉस क्या है, वो उस कंडीशन में मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो 11,500 पे मैंने सेल ऑफ कर दिया था, जो मैं चाहता था कि मैं शायद 11,000 पे बाय करूंगा या फिर 10,500 पे बाय करूंगा, वहां पर बाय ना करके मार्केट एकदम से बाउंस हो गया। तो बाउंस होने के बाद 11,600 का मैंने यहाँ पे स्टॉप लिमिट लगा दिया। तो ऊपर की तरफ बाउंस करते ही 11,600 अगर आ गया तो 11,600 या फिर 11,700 जो भी मेरे को लगाना होगा मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। और उस कंडीशन में उस प्राइस के ऊपर बाउंस करते ही मार्केट अगर बाउंस हो जाता है, मार्केट नीचे फेक आउट करके गया था, ऊपर आ गया एकदम से, तो उस कंडीशन में वो 11,700 आते ही दोबारा से बाय भी कर लेगा। ये हमारा जो हो गया वो रिवर्स सेल का सेल वाले कंडीशन में हो गया, राइट। ये सारे फीचर्स जो है वो अवेलेबल हैं यहाँ पे। अब आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है स्पॉट का ऑप्शन, जो कि मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन किया। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है जो कि है मार्जिन ट्रेडिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। मार्जिन ट्रेडिंग में सब कुछ चीज़ें सेम है और इसमें जो एक जो अच्छा फीचर है वो ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल, बोरो और रीपे। मतलब कि आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली बोरो या फिर ऑटोमेटिकली रीपे जो है वो कर सकते हैं। अगर आप बाय या सेल कुछ भी कर रहे हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो आप बाय का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सिंपली यहाँ पर आप इसको बोरो या रीपे जो भी आप करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ से कॉइनफॉक्स आपके लिए कर लेगा। आपको अलग से जाके बिनांस एक्सचेंज के ऊपर अलग से बोरो या रीपे नहीं करना है, राइट। जो भी आप ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करेंगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट। तो ये सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। जो भी प्राइस आप यहाँ पर देंगे, चाहे अगर आप ब्रैकेट सेलेक्ट करना चाहते हैं इसके ऊपर मार्जिन में, तो आप यहाँ पर भी ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। सारे के सारे प्रोफेशनल टूल्स एकदम आप सब लोगों के लिए ये अवेलेबल हैं। अब आते हैं इस
प्लेटफॉर्म की प्राइसिंग के ऊपर। डेफिनेटली प्राइसिंग होती है लेकिन उसके साथ कुछ ऑफर्स भी होते हैं, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का जो बेसिक है वो तो फ्री है, बेसिक तो एकदम फ्री रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल की, जो भी सारे के सारे मैंने आपको फीचर्स बताए वो एक प्रोफेशनल फीचर्स हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो है $49 पर मंथ के हिसाब से, राइट। और ये सारे के सारे जो $49 में जो पर मंथ में आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको 1 साल के लिए कंप्लीटली फ्री दे रहा है कॉइनफॉक्स, अगर आप क्रिप्टो मनी मंत्रा के सब्सक्राइबर हैं तो, राइट। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप सब लोगों से कहा था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, राइट। अभी आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोफेशनल फीचर्स हैं ये आपको फ्री में कैसे मिल पाएंगे। इसके लिए आपको करना ये है कि एक फॉर्म है, सिंपल सा फॉर्म है, उसको आपको यहाँ पे मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, उसको क्लिक करना है, उसको ये फॉर्म खुल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे फॉर्म पे जाएंगे ये कुछ स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने हैं, जैसे कि आपको कॉइनफॉक्स का जो ट्विटर है वो फॉलो करना है, यहाँ पे क्रिप्टो मनी मंत्रा का जो ट्विटर हैंडल है उसको फॉलो करना है, टेलीग्राम जो है कॉइनफॉक्स का उस पर आपको जाके ज्वाइन करना है, क्रिप्टो मनी मंत्रा का जो टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन करना है, राइट। और उसके बाद आपको रजिस्टर कर लेना है कॉइनफॉक्स की वेबसाइट के ऊपर, राइट। और जैसे ही आप यहाँ पे कॉइनफॉक्स की वेबसाइट के ऊपर ज्वाइन कर लेंगे, या फिर मैंने आपको जो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में उससे भी आप साइन अप कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको साइन अप कर लेंगे, अब उसके बाद यहाँ पर आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है कि आपका जो ईमेल आईडी है जिससे आपने रजिस्टर किया वो कौन सा ईमेल आईडी है, ट्विटर आईडी क्या है आपका, टेलीग्राम आईडी क्या है आपका, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे डाल के आपको यहाँ पे सबमिट का बटन क्लिक कर देना है। वेरी सिंपल, राइट। जैसे ही आप ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, राइट, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पूरे प्लेटफॉर्म के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा ये सारा का सारा प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर सिंपली आप इसको यूज़ कीजिए, 1 साल के लिए आपको कंप्लीटली फ्री मिलेगा। सारे के सारे प्रोफेशनल जो टूल्स हैं वो आपको 1 साल के लिए कंप्लीटली फ्री देता है कॉइनफॉक्स इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद। स्पेशली ये ऑफर जो है वो है क्रिप्टो मनी मंत्रा के सब्सक्राइबर्स के लिए ही, ये आपको किसी और के पास ये ऑफर नहीं मिलने वाला है। ये सब कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। तो जल्दी से जल्दी इस ऑफर को अवेल कीजिएगा ताकि आपको जो लिमिटेड जो यूज़र्स के लिए है, तो ताकि ये सारे के सारे जो लोग हैं वो इसको अवेल कर सके। कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ये ऑफर अवेलेबल है, तो इसको ज़रूर से याद से कर लीजिएगा ताकि आपको फ्री में मिल सके। प्रोफेशनल टूल है, काफ़ी अच्छा टूल है, काफ़ी डिमांडिंग है इस समय पे कॉइनफॉक्स का ये वाला टूल, क्योंकि सारे के सारे एडवांस फीचर्स और प्रोफेशनल जो जितने भी फीचर्स हैं इसके अंदर दिए गए हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें आप सब लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो, राइट। तो ये सारे कुछ फीचर्स थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सारे के सारे फीचर्स है वो काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो आप सब लोगों से बताना चाहूँगा कि दोस्तों फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही है आप सब लोगों के साथ एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी आप सब लोगों के जो भी क्वेश्चन क्वेरीज होंगे वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ले लेंगे। आप सब लोगों से जो भी चीज़ आपको जो भी पूछना होगा वो डेफिनेटली कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा। ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कैसा लगा आपको कॉइनफॉक्स का ये प्लेटफॉर्म, और कैसे लगे आपको फीचर्स, क्या आप इसको यूज़ करना पसंद करेंगे या नहीं, राइट। तो डेफिनेटली फ्री में मिल रहा है तो डेफिनेटली यूज़ तो करेंगे ही, तो इस चीज़ के लिए ज़रूर बताइएगा, राइट। और जो भी चीज़ें आपको लगती हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर और ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉइनफॉक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी और आने वाली हैं। तो अभी ये इंट्रोडक्टरी ऑफर है एक तरीके से समझ लीजिए, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो मनी मंत्रा के सब्सक्राइबर्स को ही। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।